बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। तिजारती पर्दापोशी, स्पेयर पार्ट्स और चश्मों की दुकानों पर तफ्तीशी मुहिम। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी के जराइम के इंसदाद के लिए स्पेयर पार्ट्स और चश्मों का कारोबार करने वाले मराकज़ पर मुमलिकत भर में तफ्तीशी मुहिम तेज कर दी गई है। वजारत तिजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि एक फैक्ट्री से 13,000 नकली अशिया जब्त की गई हैं। फैक्ट्री तिजारती पर्दापोशी के दायरे में काम करने वाले कारकुनान चला रहे थे। बयान में कहा गया है कि तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस कारकुनान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के हवाले से वजारत तिजारत ने 17 फरवरी तक मोहलत दी थी। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत दी थी। गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए मुताद्दद ऑप्शन भी दिए गए थे। तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ये है कि तिजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की शराकत में रजिस्टर करा लिया जाए या तिजारती इदारा गैर मुल्की के नाम से रजिस्टर कराया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए शरीक को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को ख़त्म कर दे। गैर मुल्कियों को मुनफरिद इकामा हासिल करके कारोबार अपने नाम से शुरू करने की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्की को मुमलिकत से रुखसत होने का ऑप्शन भी दिया गया है। लकड़ी और बरादे को असली बखूर के तौर पर फरोख्त करने वाले गिरफ्तार। रियाज म्यूनसिपैलिटी ने लकड़ी और बरादे से जाली बखूर बनाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान लकड़ी के बरादे में खुशबूदार तेल मिलाकर उसे असली बखूर के तौर पर फरोख्त किया करते थे। म्यूनसिपैलिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट में कार्रवाई की वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मज़कूर अफराद ने एक घर की छत को जालसाजी का कारखाना बना रखा था। मज़कूर अफराद गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी को असली ऊद बनाने में इस्तेमाल करते थे। मज़कूर अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मकान मालिक को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। मुमलिकत के कई इलाकों में गर्द आलूद हवाएं, दर्जा हरारत बढ़ेगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आइंदा बुध से मुमलिकत के बेशतर इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम होना शुरू होगा और कई दिन तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज के बयान में कहा गया है कि मुतादिद इलाकों में गर्द आलूद तेज हवाएं चलने और बारिश का भी इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत बढ़ेगा। तर्जुमान ने बयान में कहा है कि मुमलिकत के मशरकी और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत कम होता जाएगा, जुनूबी इलाकों में तदरीजी तौर पर कम होगा। इससे कबल तेज हवाएं चलेंगी और हद नजर महदूद हो जाएगी। इलावा अज़ीं गुज़श्ता रोज मक्का मुकरमा और रियाज रीजनों में गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद निगाह महदूद रही। गर्द आलूद हवाओं से मक्का मुकरमा रीजन की 4 कमिश्नरियों और रियाज रीजन की 3 कमिश्नरियां जद में आईं। जज़ान और असीर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मस्जिद नबवी में अम्यून बच्चों को दाखिले की इजाज़त। मस्जिद नबवी शरीफ में 7 साल से जायद उम्र के उन बच्चों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है जिनका तवक्कल नाम स्टेटस अम्यून है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मस्जिद नबवी में मुतादिद बच्चों की तस्वीर जारी की हैं जिन्होंने बड़ों के साथ मिलकर नमाजें अदा की हैं। वाज़ेह रहे कि वजारत सेहत और वजारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफैन में उन तमाम अफराद को दाखिले की इजाज़त दे रखी है जिनका स्टेटस अम्यून है। सऊदी अरब में कोरोना के 653 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 653 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि 1081 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 601 मरीजों की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,45,027 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वाले 7,23,549 हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,998 हो गई है।
सऊदी अरब और कतर के दरमियान रेलवे मंसूबे पर गौर। कतरी वजीर ट्रांसपोर्ट जासिम बिन सैफ ने कहा है कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान रेलवे लाइन मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह मंसूबा जीसीसी ममालिक को रेलवे से जोड़ने का नुक्ता आगाज होगा। उन्होंने कहा है कि कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट ने मुताल्लिका इदारों के ताउन से रेलवे लाइन मंसूबे के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी करके मुताल्लिका इदारों को तजावीज़ फराहम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मंसूबे को शुरू करने की तैयारी रवां माह मुकम्मल हो जाएगी। वली-ए-अहद से फ्रांस के सदर का राब्ता, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वली-ए-अहद और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर बातचीत की है। वली-ए-अहद और फ्रांस के सदर ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर और इस सिलसिले में होने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मैक्रों के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल और तवानाई की आलमी मंडी पर उसके असरात पर भी बातचीत हुई है। इस मौका पर वली-ए-अहद ने बावर कराया है कि सऊदी अरब पेट्रोल की मार्केट को मुस्तहकम और मुतवाज़िन रखने का ख्वाह है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ओपेक प्लस के मुआहदे का पाबंद रहेगा। सियाहत के एक आलमी इदारे ने कहा है कि दुनिया के बेशतर मुसलमान रमजानुल मुबारक मक्का मुकरमा में गुजारना पसंद करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैवल एंड टूर इदारे ने दुनिया भर में मुसलमानों से सर्वे करके मालूम किया है कि वो रमजानुल मुबारक कहाँ गुजारना पसंद करते हैं। इदारे का कहना है कि सर्वे नताइज से मालूम हुआ है कि दुनिया भर के मुसलमानों की बेशतर तादाद ने मक्का मुकरमा को अव्वलीन तरजीह दी है। इदारे ने बताया कि दूसरे नंबर पर सर्वे में शामिल अफराद ने दुबई को पसंदीदा शहर करार दिया है, जहां वो रमजानुल मुबारक गुजारना पसंद करते हैं। तुर्की में इस्तांबुल शहर को पसंद किया गया है, जबकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद को पसंदीदा शहर करार दिया है। शहजादा खालिद बिन सलमान की शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अन नायान से मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अबूधाबी में होने वाली मुलाकात शहजादा खालिद बिन सलमान के सरकारी दौरा अमारात के दौरान हुई है। शहजादा खालिद बिन सलमान ने शेख मोहम्मद जायद को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से खैर सगाली के जज्बात पहुँचाए हैं। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और अमारात के बरादराना ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत हुई है। शहजादा खालिद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन जायद ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरक का दिफा के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर और मामलात पर भी तबादला ख्याल किया है। कब्रस मजीद सऊदी सियाहों के खैर मकदम के लिए तैयार। कब्रस के वजीर बराए सियाहत सवास परदियोस ने इंकिशाफ किया है कि बहिरा रूम का मुल्क सऊदी सियाहों के इस्तिकबाल के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सवास परदियोस, जो कब्रस की सियाहत की सनत को फ़रोग देने के लिए गुज़श्ता हफ्ते एक मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे, उन्होंने सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सीनियर हुकाम के साथ साथ एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। कब्रसी वजीर ने कहा है कि हम यहाँ एयरलाइन कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए मुहिम चला रहे हैं कि वो जजीरे के साथ अपने रवाबित बरकरार रखें और टूर ऑपरेटर्स को कब्रस के लिए तयशुदा परवाजों में सीटें खरीद कर पैकेज तरतीब देने के लिए राजी करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।